औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वक़ार हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम हमेशा से जो फ्रंट मैन होते हैं उनका जिक्र करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी अदारा हो। जो उनके नीचे होते हैं, जो बॉर्डरों पे खड़े होते हैं, जो हमारे पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जानों के नजराने देते हैं, जो शहादतें लेते हैं, आज तक हमने उनका जिक्र नहीं किया। मैं पाकिस्तान आर्मी के एक ऐसे ही इंसान की बात करने लगा हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कैरियर कम उम्री से स्टार्ट किया, पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की और कम उम्री में ही पाकिस्तान आर्मी से रिटायरमेंट हासिल की। कम उम्री में ही पाकिस्तान के जो सबसे बड़े 3 ऑपरेशन हुए उसमें हिस्सा लिया, यूनाइटेड नेशन में हिस्सा लिया और वहाँ से हमेशा सक्सेस और गाजी ही लौटा। ये पाकिस्तान के एक छोटे से शहर फूलनगर से बिलोंग करने वाले ज़ैगम अब्बास साहब हैं। ये लोग वो हैं जो बॉर्डरों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। हम इनका आज तक जिक्र नहीं करते। ये वाहिद वो शख्स हैं जो कम उम्री में ही, जब 2002 में इन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की और कुछ मंथ बाद जो शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ऑपरेशन हुआ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। वहाँ पर काफ़ी अरसा उस ऑपरेशन का हिस्सा रहे और गाजी लौटे। जो इनके बैचमेट थे, बहुत सारे लोग जिन्होंने शहादतें वहाँ से ली। शुमाली वज़ीरिस्तान अल मिज़ान ऑपरेशन से जब ये गाजी होकर वापस आए तो सियालकोट के अंदर इनकी पोस्टिंग हुई। वहाँ पर ब्रिगेडियर साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब के साथ इनकी ड्यूटी लगी। तब से लेकर अभी तक उनके साथ हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये जनवरी में हो सकता है कि इनकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, हो सकता है कि रिटायरमेंट हो जाए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कम उम्री में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। हम अपने घरों में बैठकर पाकिस्तान के अदारों को बातें करते हैं, पाकिस्तान आर्मी को बातें करते हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। ये ज़ैगम अब्बास वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ऑपरेशन 3 हुए, पहला जो अल मिज़ान हुआ उसमें हिस्सा लिया, उसके बाद ज़रब अज़्ब में हिस्सा लिया, तीसरा जो रद्दुल फसाद हुआ उसमें हिस्सा लिया और वहाँ तीनों से कामयाबी हुई, गाजी हुए और सक्सेस होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा बड़े लोगों की बातें करते हैं, जो उनके नीचे होते हैं हमने कभी उनका जिक्र नहीं किया। जो हमेशा से शहादतें लेते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, हमने कभी आज तक उनका जिक्र नहीं किया। बात करने का ये मकसद है कि हम अपने घरों में बैठकर पाकिस्तान आर्मी को बातें करते हैं, पाकिस्तान के आर्मी के जो नौजवान हैं उनको बातें करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हमारे लिए करते हैं। तुम लोगों को नहीं पता, ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। जब भी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी ही आगे आती है। चाहे कोई सैलाब हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, पाकिस्तान आर्मी ही आती है। मैं सल्यूट करता हूं जनाब ज़ैगम अब्बास साहब को, जो 1-2 मंथ आपके पाकिस्तान आर्मी में रह गए हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कुछ दिन पहले ज़ैगम अब्बास साहब से मेरी आउट ऑफ कंट्री में मुलाकात हुई। उनका जो 20 साल का एक वक्त है जो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में गुजारा, मेरे साथ वो शेयर किया और यकीन करें मुझे खुद से रोना आ गया कि यार ये किस मुश्किलात का सामना करते हैं, ये कैसे गुजारा करते हैं। मुझे बता रहे थे कि एक ऑपरेशन में ऐसा हुआ कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो हम वहाँ पे ऑपरेशन पर थे। वो बताते थे कि हम 2 मुट्ठी भर चने की 2-2, 3-3 दिन निकाल लेते थे। तो भाई हम तो अपने घरों में अच्छे खाने खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, तो हम तो बातें करते हैं। लेकिन वो लोग जो गर्मी में तपती रेतों पर, पहाड़ों पर, सहराओं पर खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं। मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान के लोगों से कि जो पाकिस्तान आर्मी है, खुदारा इनके साथ या इनके लिए सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट ना लगाया करें, क्योंकि ये हमारी जान से भी बढ़कर हैं, ये हमारे दिलों में बसते हैं। जितने ये लोग पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं, शायद मेरा हाल है कि कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग सिर्फ बातें करनी जानते हैं। पाकिस्तान के साथ खड़े होना, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना, पाकिस्तान के लिए अपनी जान देना तो आसान बात नहीं होती। ये वो लोग हैं जो अपनी जान खुशी से देते हैं, जो शहादत खुशी से लेते हैं और सीना तान कर चलते हैं। मेरा सल्यूट है ज़ैगम अब्बास साहब को और उनके माँ बाप को, जिन्होंने इतना बहादुर बेटा पैदा किया।